हेलो और आप सबको यसु मसीह के अजीम और जलाली नाम में मैं सलाम पेश करता हूँ। It is a great honor for me and a privilege मेरे लिए ये बड़ी इज्जत अफजाई की बात है और बड़ा ऑनर है मेरे लिए to be with brothers and sisters across the world कि मैं अपने बहन भाइयों के साथ पूरी दुनिया के अंदर से मुख्तलिफ हिस्सों में से उनके साथ मौजूद हूँ। The Holy Spirit has no boundaries. रूहुल कुद्स की कोई भी पाबंदियां रूहुल कुद्स के लिए नहीं है। God has no boundaries. खुदा के पास कोई भी बाउंड्रीज नहीं है खुदा के लिए। He is everywhere at one time in every place. वो एक ही वक्त में वक्त की एक ही जहत में हर जगह मौजूद होता है। And in uncertain times, और इन गैर यकीनी औकात के अंदर भी He is there with us. वो हमारे साथ है। Wherever we are, हम जहां कहीं भी हैं, wherever we may be, जहां कहीं भी चाहे हम हों, He still rules and He reigns. वो हुकूमत करता है और वो इख्तियार रखता है। And His Spirit goes out और उसका रूहुल कुद्स हमारे साथ होता है and it saves और उसका रूहुल कुद्स कहता है and it heals और वो कलाम करता है और शिफा देता है and it delivers in Jesus' name. और उसका रूह जो है वो यीशु के नाम में हमें रिहाई देता है। Right now, I greet you from the United Kingdom. इस वक्त मैं आपको यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड में से ग्रीट करता हूं। सॉरी, वेल्स। Wales. या वेल्स में से, यूनाइटेड किंगडम वेल्स में से, बिकॉज़ आई एम सिटिंग हियर इन इंग्लैंड। सॉरी फॉर दैट। ओके, वो कह रहे हैं कि मैं आपको यूनाइटेड किंगडम ताजे बर्तानिया में के अंदर से इस वक्त पूरी दुनिया में वेलकम करता हूं। But I have lived in many places. लेकिन इसके बावजूद मैं बहुत सी जगहों पे रहा हूं। I was born in southern region of Africa in a country named Zimbabwe. और मैं जो अफ्रीका के जनूबी हिस्से हैं जो कि जिम्बाब्वे है वहां पे पैदा हुआ। And I have also lived in other countries there. And then the Lord took me to the US. और फिर मैं उसी जनूबी हिस्से के बहुत से इलाकों के अंदर भी रहा और फिर खुदा मुझे जो है शुमाली इलाका अफ्रीका के शुमाली हिस्सों में बहुत से मुल्कों में रहा और फिर खुदा मुझे अमेरिका में ले गया। And then He brought me to Wales. और फिर वो मुझे वेल्स के अंदर लाया। And then today, और आज He has brought me with all of you. और आज वो मुझे आप सबके सामने ले आया। एंड इट्स ग्लोबली। It's global. We are everywhere. Amen. क्योंकि हम हर जगह से हैं, ये बैनुल अक़वामी है। As we were worshiping, और जब हम प्रस्तुति कर रहे थे, I believe the Lord gave me a word for an individual. और मेरा ईमान ये कहता है कि खुदा ने मुझे किसी खास शख्स के लिए कलाम दिया है। For my brother Vishal in Malaysia. और ये कलाम जो है मेरा भाई विशाल जो मलेशिया में है उसके लिए है। सॉरी, जस्ट इंटरप्ट यू फॉर 1 मिनट। ब्रदर विशाल, बी रेडी, इट्स अ वर्ड ऑफ गॉड फॉर यू। भाई विशाल, आपके लिए खुदा का कलाम आ रहा है। आपको याद होगा बिशप इमैनुअल इरशाद ने आपके लिए खुदा का कलाम किया था। इट्स ए सेकंड टाइम गॉड इज कंफर्मिंग समथिंग टू यू, बी रेडी। खुदा दूसरी मर्तबा आपको कुछ बताना चाह रहा है। बी रेडी टू लिसन इट। यस ब्रदर। God has showed me a scripture, Nehemiah chapter 8 verse 10. खुदा ने, भाई विशाल, खुदा ने मुझे आपके लिए नहमिया उसके 9वें बाब की, which chapter and which verse is it? Chapter 8 verse 10. 8वें बाब की 10वीं आयत में से मुझे कलाम दिया है। Yes, pastor. It says, "The joy of the Lord is your strength." क्योंकि खुदा की खुशनुदी तुम्हारी कुव्वत है, ये कलाम है। And I see that there is much joy on your heart. और पास्टर टर्नर बता रहे हैं कि मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे दिल में बहुत ज्यादा खुशी और इत्मीनान है। Yeah. When Ezra said this, he was speaking to the remnant of Israel.
जब अज़रा ने ये कहा तो वो इस्राएल के उन लोगों के साथ कलाम कर रहा था who had returned to Judah to जो rebuild the city and its temple. जो कि बड़ी लंबी गुलामी के बाद यहूदा के शहर में वापस आए थे और हैकल बना रहे थे। It was a time of restoration, not only for the ruined city, और ये वक्त जो था ये ना सिर्फ उस तबाहशुदा शहर की बहाली का वक्त था but also of the obedience to the law of God. बल्कि ये वक्त उनके लिए खुदा के कवानीन की पाबंदी करने का भी था। Many people were upset, many people were distraught, they were sad. और उस वक्त बहुत से लोग परेशान थे और बहुत ज्यादा मुश्किलात के अंदर थे उस वक्त As they had strayed far away from God. क्योंकि वो खुदा से दूर जा चुके थे। But God says, the joy of the Lord is your strength. लेकिन खुदा ने उनको उस वक्त ये कलाम इस सारी परेशानी के अंदर ये कलाम दिया था कि खुदा की खुशनुदी तुम्हारी कुव्वत है। And Vishal, the joy of the Lord is your strength. और यही बात आपके लिए भी है कि खुदा की खुशनुदी आपकी कुव्वत है। खुदावंद में खुश रहना आपकी कुव्वत है। As you rebuild the city walls, as you bring restoration to your community. और जिस तरह आप अपने इर्द गिर्द के अपने माहौल के अपनी कम्युनिटी के अंदर दोबारा बहाली पैदा कर रहे हैं उनको दोबारा बहाल कर रहे हैं God wants to let you know that his joy is your joy. और खुदा आपको यह बता रहा है कि उनकी खुशनुदी तुम्हारे लिए खुशी का बायस होगी। That his heart is a heart for you and for what he has called you to do. और खुदा का जो दिल है वो आपके लिए और इसीलिए खुदा ने इतने दिल की मर्जी से आपको अपनी खिदमत के लिए बुलाया है। And although there may seem like many distractions or many things coming against you, अगरचे तुम्हारे खिलाफ बहुत सी परेशानियां आएंगी और बहुत सी रुकावटें तुम्हारी खिदमत में आएंगी, they shall not prevail in Jesus' name. लेकिन वो यीशु के नाम में कभी कामयाब नहीं होंगी। God says, keep my joy on your heart. खुदा आपको ये पैगाम दे रहा है कि मेरी सिर्फ तसल्ली को अपने दिल में रखो। For it is my strength who keeps you. और खुदा आपको ये पैगाम दे रहा है कि ये मेरी वो कुव्वत है जो तुम्हें महफूज रखेगी। And I bless you with that word in Jesus' name. और मैं यीशु के नाम में तुम्हें इन अल्फाज से बरकत दे रहा हूं। Amen. Amen. आमीन आमीन। That wasn't the sermon. और ये मैसेज नहीं, ये कलाम नहीं था, सरमन नहीं था। That was just extra, something that the Holy Spirit told me to say. ये कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा था जो रूल कुछ ने मुझे बताया कि आपके बारे में बताऊं भाई विशाल। But today I want us to look at a story that many of us know. लेकिन आज मैं चाहता हूं कि हम एक ऐसी बाइबल में कहानी की तरफ मुतवज्जे हों जो हम में से बहुत से पहले से जानते हैं। And I want us to look in Luke chapter 15. और मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि हम लूका उसके 15 बाब को देखें। Many of us know this story. हम में से बहुत से लोग इस कहानी से वाकिफ हैं। Some people who are watching with us online, you may not know this story. और हो सकता है कि कोई हमें ऑनलाइन जो देख रहे हैं उनमें से शायद कोई इस दास्तान से, इस कहानी से वाकिफ ना हो। Many have spoken of this story. बहुत से लोगों को इस कहानी के बारे में बताया भी गया होगा। This story is a story of two brothers. ये कहानी दो भाइयों की कहानी है। But oftentimes we only speak of one brother. लेकिन बहुत मर्तबा इस कहानी में हम सिर्फ एक ही भाई के बारे में बात करते हैं। And today I want us to look at the other brother. लेकिन आज मैं आपसे चाहता हूं कि हम जरा दूसरे भाई के बारे में आज गौर करें। And we're going to start in verse 25. और मैं आयत 25 में से स्टार्ट करना चाहता हूं। Luke 15, chapter 15, verse 25. लूका 15 बाब और उसकी 25 आयत। Shall I read in Urdu? Now, his older son was in the field,
And as he came and drew near to the house, he heard music and dancing. लेकिन उसका बड़ा बेटा खेत में था। जब वो आकर घर के नजदीक पहुंचा तो गाने बजाने और नाचने की आवाज सुनी। And he called one of the servants and asked what these things meant. और एक नौकर को बुलाकर दरियाफ्त करने लगा कि ये क्या हो रहा है। And he said to him, और उसने उससे कहा, your brother has come and your father has killed the fattened calf because he has received him back safe and sound. उसने उससे कहा, तेरा भाई आ गया है और तेरे बाप ने पला हुआ बछड़ा ज़बह कराया है क्योंकि उसे भला चंगा पाया। But this older brother, he was very, very angry and he refused to go inside. वो गुस्से हुआ और अंदर जाना ना चाहा। But his father still came out and entreated him, invited him to come in. मगर उसका बाप बाहर जाकर उसे मनाने लगा। But he answered his father, look, these many years I have served you and I have never disobeyed your commandments. उसने अपने बाप से जवाब में कहा, देख मैं इतने बरसों से तेरी खिदमत करता हूं और कभी तेरी हुक्म अदूली नहीं की। Yet you never gave me a young goat. लेकिन मगर तूने कभी मुझे एक बकरी का बच्चा भी ना दिया, that I may celebrate with my friends. कि मैं अपने दोस्तों के साथ खुशी मनाता। But when this son of yours came, who has devoured your property with prostitutes, you killed the fattened calf for him. लेकिन जब तेरा ये बेटा आया जिसने तेरा मालो मता कसबियों में उड़ाया, तू तो उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा ज़बह कराया। And the father said to him, और बाप ने उससे कहा, son, you are always with me, and all that is mine is also yours. बेटा तू तो हमेशा मेरे पास है और जो कुछ मेरा है वो तेरा ही है। It was fitting to celebrate and be glad. लेकिन खुशी मनाना और शादमान होना मुनासिब था। For this your brother was dead and is alive. He was lost and now he is found. क्योंकि तेरा ये भाई मुर्दा था, अब जिंदा हुआ, खोया हुआ था, अब मिला है। Today I wanted to look at this story together. आज मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर इस कहानी पर जरा गौर करें। First of all, we have to realize the situation around this story. सबसे पहले हम इस कहानी का जो सूरत हाल है, इर्द गिर्द की जो सूरत हाल है, उस पर हमें गौर करना और समझने की जरूरत है। Most of the time that we read this story, we think of the younger brother. बहुत मर्तबा जब हम इस कहानी को पढ़ते हैं तो हम सिर्फ छोटे भाई के बारे में बात करते हैं। The one who took his father's wealth and spent it on the prostitutes and wasted away the wealth of his father. वो भाई जिसने अपने बाप की दौलत को लिया और जाकर कस्बियों में और ऐशो इशरत में उड़ा दिया। We see the younger brother as being very far from God. हम देखते हैं कि छोटा जो भाई था वो खुदा से बहुत दूर था। But when Jesus was sharing this parable, when he was sharing this story, लेकिन जब यसू ये तमसील बयान कर रहे थे, जब यसू ये कहानी बयान कर रहे थे, he wanted the listeners here to understand something. वो यसू मसीह चाहते थे कि सुनने वाले किसी खास बात को समझें। He wanted the purpose in this was not for just the younger brother to show how far away he was from God. और यसू मसीह का जो मकसद था वो सिर्फ ये नहीं था कि छोटा बेटा खुदा से किस कदर दूर था, but Jesus also wanted to show the purpose about the older brother. लेकिन यसू मसीह बड़े बेटे का भी कोई मकसद बताना चाहते थे। We see in verses chapter 25 verse 25 to 28. और ये चीज हम आयत 25 से 28 तक देखते हैं that the older brother is very, very angry. कि बड़ा जो भाई था वो बहुत नाराज हुआ। And rightfully so, he is very angry. और ये ठीक भी था क्योंकि वो अपने हक बजानिब था।
गुस्सा होने he में he is he is so angry that the father has to come out to also get him and take him inside the house. वो इस बात पर भी खफा हुआ कि बाप घर से बाहर आया और उसको लेकर बाकायदा अंदर गया, But the older brother still refuses. लेकिन बड़े भाई ने उसको रिफ्यूज कर दिया. In verse 29, आयत 29 के अंदर the older brother बड़े भाई ने will not acknowledge his father. अपने बाप की बात नहीं मानी. My son, मेरे बेटे, I have 3 sons. मेरे 3 बच्चे हैं, मेरे 3 बेटे हैं. When they respect me, जब वो मेरी इज्जत करते हैं they call me by my name. तो वो मुझे मेरे नाम से बुलाते हैं. Daddy, 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 daddy. अबू 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 अबू, Daddy, 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 daddy. अबू 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 अबू. But the older brother, लेकिन बड़ा जो भाई था he refuses to honor and respect his father. उसने अपने बाप की इज्जत करना या उसकी बात मानने से इनकार कर दिया. His heart उसका दिल has been tainted उसका दिल सख्त हो गया because of his anger. उसके गुस्से की वजह से. And he does not even acknowledge his father. और उसने हत्ता कि उसने अपने बाप की भी बात ना मानी. The older brother feels entitled. बड़ा बेटा जो है वो, sorry say again, he feels what? He feels like he should be worthy of more from his father. वो बड़े बेटे ने अपने आप को ज्यादा इज्जत पाने के लायक समझा अपने बाप से, because he has been obedient. He has done what he feels is right and is good. क्योंकि उसने तमाम उम्र अपने बाप की ताबे फरमानी की थी और उसने अपने दिल में समझा कि इस बात से वो ज्यादा इज्जत के लायक है. In those days, to eat meat at dinner time उन दिनों में रात के खाने के वक्त गोश्त खाना, to kill the fattened calf एक बड़ा बछड़ा ज़बा करना was very, very expensive. बहुत बहुत महंगा पड़ता था. They hardly ever did that. बहुत बहुत कम ऐसा रूनुमा होता था ऐसा रात के खाने में ज़बा करना. Now we see that the father has killed the fattened calf, and the older brother is very angry because his father sees that his father is wasting the money. और अब हम देखते हैं कि जब उसने अपने बाप को ये करते हुए देखा कि उसने रात के वक्त एक बड़ी ज़ियाफत तैयार की, तो उसने इस बड़ी जो उसने फजूल खर्ची या शाह खर्ची की थी, इस पर भी वो गुस्से हुआ. And jealousy और उसके अंदर एक हसद पैदा हुआ and fear और खौफ पैदा हुआ and resentment और उसके अंदर एक दुश्मनी पैदा हुई starts to overcome his heart. जो उसके दिल के ऊपर कब्जा करना चाहती थी. Because all the older brother can see क्योंकि बड़ा बेटा जो देख रहा था and all that the older brother cares about और जो बड़ा बेटा जिसके बारे में फिक्रमंद था is the things of his father. अपने बाप की चीजों के बारे में, वो उसके बाप की अशिया थी, माल था. He doesn't care about his father's love for him. वो अपने बाप के उस प्यार की फिक्र नहीं करता था जो उसका बाप उससे करता था. All he wants is the benefits. जो कुछ वो अपने बाप से चाहता था सिर्फ फायदा. He wants to do good because he feels if he does good, he will receive the benefits that come along with that. और जो कुछ वो भलाई या नेकी अपने बाप के साथ करता था या जो उसका हुक्म मानता था, वो सिर्फ इसलिए मानता था कि ये सब करने से उसे माली फायदा होगा. Many times we can be the exact same way. और बहुत मर्तबा हम भी बिल्कुल ऐसा ही करते हैं. Many times we talk about the younger brother.
बहुत मर्तबा हम छोटे ही बेटे के बारे में बात करते हैं, We preach about the younger brother. हम छोटे ही बेटे के बारे में मुनादी भी करते हैं, Oh, he is so lost, we say. और हम ये कहते हैं ओ वो तो खो गया हुआ है, He has gone so far away from his father. वो अपने बाप से बहुत दूर जा चुका हुआ था। And then we see the older brother. लेकिन अब हम बड़े भाई को देख रहे हैं, We don't know what to do with him. हम नहीं जानते कि बड़े भाई के बारे में क्या करें। He is good, he is obedient. वो तो अच्छा है, वो तो ताबेदार है, But there's one thing लेकिन एक बात जरूर है, about the older brother. अब बड़ा बेटा He does not have the father's heart. बाप का दिल नहीं रखता। He has been doing good. वो अच्छा तो कर रहा था, He has been doing good, वो भलाई के काम तो कर रहा था, doing all the right things, सब कुछ ठीक कर रहा था, being obedient, वो ताबेदार रहा, working out in the fields. खेतों में काम करता रहा। But when it comes time लेकिन जब वक्त आया for the father to love his younger brother, जब वक्त आया बाप के लिए कि वो उसके छोटे भाई को प्यार करे, all of a sudden he worries about the benefits. तो एकदम से वो फिर बाकी सारे मालो मता के लिए परेशान होना शुरू हो गया। And yet in verse 31, इसके बावजूद आयत 31 के अंदर the father says to the older brother, बाप ने बड़े बेटे से क्या कहा? again, दोबारा से, for the second time, दूसरी मर्तबा he responds to his son. उसने अपने बेटे को ये जवाब दिया, This time his second son. इस दफा उसका दूसरा बेटा, And he responds from a place of love. और उसने अपने दिल की मोहब्बत से उसको जवाब He दिया, responds from a place of grace. अपने दिल के फजल की जगह से उसको जवाब दिया, And he says, son, और उसने कहा बेटा, everything that is on my table, मेरे टेबल पर जो कुछ भी है, everything सब कुछ is yours. तेरा ही है। Let the fear leave. खौफ को अपने दिल से दूर करो, Let the anxiety leave परेशानी को अपने अंदर से दूर करो, and receive my heart. मेरे दिल को कबूल करो। You cannot achieve enough for me. तुम मुझसे इतना ज्यादा नहीं हासिल कर सकते You मेरे can लिए, do nothing to accept my love. तुम मेरे मोहब्बत को कबूल नहीं कर रहे, You cannot do enough good. तुम काफी अच्छा नहीं कर रहे, Because my love for you is like the ocean. क्योंकि मेरा जो प्यार तेरे लिए है वो समुंदर की मानंद है। It is vast. ये बड़ा है, वसी है, It is humongous. ये बहुत बड़ा है। And what we realize about the second son और दूसरे बड़े बेटे के बारे में क्या हम रियलाइज करते हैं, जानते हैं, is this, ये है that his heart was as lost as the first son. उसका दिल भी उसी कदर खोया हुआ था जैसा कि छोटा बेटा खोया हुआ था, Even though he was good. अगरचे वो अच्छा था। So what must we know? हमें क्या जानना जरूरी है, What must we learn? हमें क्या सीखने की जरूरत है? God's grace, खुदा का फजल, the Father's grace, बाप का फजल does not depend नहीं होता काफी on our achievements. हमारी अचीवमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, मुनहसर नहीं होता। In other words, the thing that was keeping the son from his father it wasn't necessarily the sin in his life. इसका मतलब ये हुआ कि जो चीजें हमें बाप से दूर करती हैं, जरूरी नहीं कि वो गुनाह हमारी जिंदगी में हो। The younger brother was trying to get control by leaving and disobeying his father.
जो छोटा बेटा है वो कंट्रोल हासिल करना चाहता था अपनी जिंदगी का अपने बाप को छोड़कर और उसकी नाफरमानी के वसीले से. But the older brother was trying to get control by staying and being obedient. He लेकिन was manipulating. लेकिन बड़ा बेटा जो है वो बाप को कंट्रोल करना चाहता था उसके पास रहकर और अच्छा बनकर. इसका मतलब है वो उससे नाजायज फायदा उठाना चाहता था. The younger was trying to get control by breaking all the rules. जो छोटा बेटा है वो कंट्रोल हासिल करना चाहता था कानून को शरीयत को तोड़कर. And the older brother by keeping all the rules. और जो बड़ा बेटा है वो कंट्रोल हासिल करना चाहता था ताबेदारी के जरिए से. Why was he doing that? Because वो ये क्यों कर रहा था? इसलिए कि he wanted his agenda was all the benefits that came with it. उसका एजेंडा ये था कि वो सारे के सारे फवायद और सारा माल खुद हासिल कर ले. And Jesus is telling this story. और ये स्टोरी जो है यीशु बता रहे थे. And he doesn't answer that question in the end of the story. और स्टोरी के आखिर में यीशु मसीह ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया. But what he does say at the end लेकिन यीशु ने आखिर में क्या कहा? is he said, "It is fitting to celebrate and be glad, for this your brother was dead and is alive. He was lost and now he is found." लेकिन जो आखिर में उसने जवाब दिया वो ये था, लेकिन खुशी मनाना और शादमान होना मुनासिब था क्योंकि तेरा ये भाई मुर्दा था अब जिंदा हुआ, खोया हुआ था अब मिला है. There are some sons that are amongst us here watching, maybe live tonight. आज बहुत से बेटे ऐसे भी हमारे दरमियान मौजूद हैं, शायद वो आज रात हमें लाइव देख भी रहे हैं, And have fallen away, have been disobedient. जो कि गिर चुके हुए हैं अपने मुकाम से और उन्होंने नाफरमानी की है, Like the younger brother. जैसे कि उस छोटे बेटे ने की थी. But I believe also there are some sons here tonight that are like the older brother. और मेरा ईमान है कि इसके साथ साथ हमारे साथ आज रात कुछ ऐसे भी बेटे मौजूद हैं जो बड़े बेटे की मानिंद हैं. And we want to be good. और वो अच्छा बनना चाहते हैं. We want to do good things for the Father. वो बाप के लिए अच्छी चीजें करना चाहते हैं. But we believe if we can just achieve one more thing, और हम ये समझते हैं कि अगर हम कुछ एक और चीज हासिल कर लें, if we can do just one more thing, और अगर हम सिर्फ एक और चीज अच्छी कर लें, the Father will accept me. बाप मुझे कबूल करेगा. And it's simply not true. लेकिन ये सच नहीं है. Because it says, if all repent and believe, इसलिए कि अगर सब तौबा करें और ईमान लाएं, if they ask for forgiveness in their heart, अगर वो दिल से माफी के तलबगार हो, तौबा करें, Jesus will come in. वो यीशु मसीह आपके अंदर आएगा. For we were once dead. क्योंकि एक वक्त ऐसा था जब हम मुर्दा थे, and now we are accepted. और अब हम कबूल कर लिए गए हैं. We have all the benefits that the Father has. हमारे पास बाप का सब कुछ, सारे फवायद, सारा कुछ है. We don't need to prove ourselves anymore. हमें अपने आप को साबित करने की जरूरत नहीं. He has already accepted us. उसने ऑलरेडी हमें एक्सेप्ट कर लिया है, कबूल कर He has लिया. already said to us that he is well pleased in us as sons and daughters. उसने ऑलरेडी हमें ये बता दिया है कि उसने हमें अपने बेटे और बेटियां होते हुए कबूल कर लिया है और इस बात से वो खुश है. But all we've got to do हमें सिर्फ ये करने की जरूरत है, is we've got to ask for forgiveness in our heart. अगर हम सिर्फ अपने दिल से माफी मांगे. Because the Father sent his son. इसलिए कि बाप ने अपने बेटे को भेजा, so that we could have eternal life. ताकि उसके वसीला से हम हमेशा की जिंदगी हासिल करें. So that we could know
ताकि हम जान सकें that the Father loves us, कि बाप हमसे प्यार करता है, that there's nothing too bad कुछ भी इतना बुरा नहीं है, or even nothing too good, ना ही सब कुछ इतना ज्यादा अच्छा है that no matter what we achieve, कि और ये भी कोई इतनी खास बात नहीं कि हम क्या हासिल कर लेते हैं। the Father accepts us. असल बात है कि बाप हमें कबूल करता है। Amen. आमीन, Amen. आमीन, Amen. Amen. आमीन, आमीन। So I want to pray a prayer. मैं एक दुआ करना चाहता हूं। There are many people tonight in need of healing. आज बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको शिफा की जरूरत है। There are many people tonight that are watching that need the freedom that comes with Jesus Christ. आज रात बहुत से ऐसे लोग जो देख रहे हैं उनको उस बहाली की जरूरत है जो यीशु मसीह के वसीले से आती है। There are many sons and daughters this evening आज रात बहुत से ऐसे बेटे और बेटियां हैं that need to know the Father is well pleased in them. जिन्हें ये जानने की जरूरत है कि बाप उनसे खुश है, That his heart is for our heart. इसलिए उन्हें ये जानने की जरूरत है कि बाप का दिल हमारे लिए है। But लेकिन we have got to accept that. हमें ये एक्सेप्ट इसको मानने की जरूरत है इस बात को। So let's ask tonight. आज रात हमें ये Let's मांगने की pray जरूरत है। together आज रात हमें इकट्ठा दुआ करने की जरूरत है for forgiveness. उसकी मुआफी के लिए। Let's ask God the Father आइए आज खुदा बाप से कहें to set us free, हमें आजाद करे, to heal our bodies. हमारे बदनों को शिफा दे। We speak to cancer tonight, आज रात हम कैंसर से बोलते हैं and by the blood of Jesus, we say, cancer, leave in Jesus' name. यस्सु के लहू की कुदरत के वसीला से हम कैंसर से कहते हैं कि इन बदनों को छोड़े। We speak to blind eyes tonight, आज रात हम अंधी आंखों को कहते हैं and we say, eyes be opened in Jesus' name. और हम आंखों से कहते हैं कि यस्सु के नाम में खुल जाओ। We speak to kidneys in हम- Jesus' name, हम यस्सु के नाम में गुर्दों से कलाम कर रहे हैं and we say, align with the word of Jesus. Amen. और हम उनको हुक्म देते हैं कि यस्सु के कलाम के वसीला से बहाल हो जाएं। We आमीन। pray for those with psychological problems tonight. आज हम उनके लिए जो नफ्सियाती और जहनी अमराज के अंदर मुब्तला है कलाम करते हैं And we pray a peace of all understanding right now in Jesus' name. और सारी बहाली और इत्मीनान को उनके जहनों के अंदर हम मांगते हैं यीशु के नाम में। By the blood of the Lamb, we pray right now, be healed in Jesus' name. बर्रे के लहू की कुदरत के वसीला से हम अभी कलाम करते हैं कि शिफा पाओ यीशु के नाम में। We come up against any attacks from the enemy. हम दुश्मन के हर एक हमले के खिलाफ And खड़े by the होते हैं power of Jesus Christ, we say, enemy, you leave. और यीशु मसीह के नाम और उसकी कुदरत के वसीला से हम दुश्मन से कहते हैं कि इन बदनों को छोड़े। You have no place. तुम्हारी इस जगह कोई जगह नहीं है यहाँ पर, Where Jesus has won the victory. सिर्फ यीशु के पास फतह है। And we pray this prayer together tonight. और आज रात हम सब ये दुआ मिलकर कहेंगे। If you want the Father's heart tonight, अगर आप बाप के दिल को आज रात चाहते हैं, we've got to pray this prayer together हमें ये दुआ इकट्ठे करने की and जरूरत है ask Him. और उससे कहने की जरूरत है। Ask Him. उससे कहें, Dear Heavenly Father, प्यारे आसमानी बाप, we ask for your forgiveness हम तेरी माफी, तेरे रहम को मांगते हैं for the things that we have done, उन बातों के लिए जो हमने की, whether they be bad things चाहे वो बुरी बातें हैं or even
for strain in doing good and expecting the benefits from that. चाहे वो ऐसी अच्छी बातें जिनके पसे पुश्त में हमारे मफाद शामिल थे, We put our agendas aside हम अपने एजेंडास को साइड पर रखते हैं and we ask you, Father, और हम ऐ बाप तुझसे मिन्नत करते हैं to come live in our hearts. कि हमारे दिल में आ और हमारे दिल में रहे। We want the Father's heart tonight. आज हमें बाप के दिल की जरूरत है If nothing else, और कुछ नहीं। if we were left with nothing else, अगर हम कुछ भी बिल्कुल खाली भी रह जाएं we would have everything that is yours. तो भी हमारे पास हर वो चीज होगी जो बाप तेरी है And that's all that matters. और यही खास बात है, ये इसी की जरूरत है, You're the only thing that matters. यही वो बात है जिसकी जरूरत है। You're the only faithful one in our lives. यही बात है कि हमें अपनी जिंदगियों में वफादारी की जरूरत है। Come live in our hearts. हमारे दिल में रह। In Jesus Christ's name we pray. यसु मसीह के नाम में हम दुआ मांगते हैं। Amen. आमीन। Amen. आमीन। If you're watching with us tonight अगर आज रात आप हमारे साथ देख रहे हैं and you have said that prayer, और आपने ये दुआ कही है, maybe you're the younger brother or the older brother, हो सकता है आप छोटे भाई हों या बड़े भाई हों, please let us know. हमें जरूर बताइएगा। If God has touched you and healed you, अगर खुदा ने आपको टच की छुआ है और आपको शिफा दी है, please let Pastor Asif know. मुझे पास्टर आसिफ को बताइएगा और and I will tell him. Amen. Amen. आमीन। Tonight, one more thing as we go tonight, we're celebrating a special birth. इससे पहले कि हम इस कलाम को खत्म करें, आज हम एक खास पैदाइश का किसी का दिन है, उसको हम सेलिब्रेट करेंगे। I'm told the name of this son is Ariel. मुझे बताया गया है कि इस बच्चे का नाम अरील है, Ariel, the Lion of Judah. यहूदा का बब्बर। Amen. आमीन। Amen. So tonight, is the father with us, Anil? Yes, he is with us. I'm going to ask him to unmute. अनिल unmute करें और उसकी मामा को भी लेके आए साथ में। And Shamim? शमीम भी मौजूद है साथ में, उनकी मिसेस। Am I pronouncing that correctly? Yes. Okay. And Ariel, he was born just very recently. अरील बहुत जल्द मतलब रिसेंटली पैदा हुआ है। He was born to Anil and Shamim. अनिल और शमीम का वो बेटा है जिनसे वो पैदा हुआ। And we invite the parents now just to be together there. I see them together. और मैं वालिदैन को इस बच्चे के वालिदैन को बुलाता हूँ कि इकट्ठे सामने आए और वो देख भी रहे हैं आपको सामने। And today we want to celebrate one of the best parts of our worship time together. और अब हमारी जो प्रस्तिश का बेस्ट टाइम है वो हम सब मिलकर उसको सेलिब्रेट करेंगे। This is the next generation. ये आने वाली नई नस्ल है। This is the legacy ये लेगेसी है, ये एक दास्तान है of the church. कलीसिया की। These are the young ones that will take the baton. ये वो नौजवान हैं जिन्होंने आगे अनान लेनी है And they will run their race. और वो आगे से अपनी नस्ल को चलाएंगे। And they're as much a part of the church as we are. और ये सब जो है चर्च का वो हिस्सा है जैसे हम सब चर्च का हिस्सा है। And tonight और आज रात or today और आज या आज दिन we get to celebrate that together and pray with the family. और हम सबको इस बात की मिलकर खुशी मनाने की जरूरत है और हम इस खानदान के साथ मिलकर दुआ करेंगे। In Deuteronomy chapter 6 verse 4 through 9.
इस्तिस्ना छठे बाब की चौथी से 9वीं आयत तक It says, "Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your might." सुन ए इस्राइल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है, तो अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। And these words that I command you today shall be on your heart. और ये बातें जिनका हुक्म आज मैं तुझे देता हूं तेरे दिल पर नक्श रहें। You shall teach them diligently to your children. तू उनको अपनी औलाद के जहन नशीन करना, You shall talk of them when you sit in your house और घर बैठते and when you walk और by राह the way, चलते and when you lie down and when you rise. और लेटते और उठते वक्त उनका जिक्र किया करना। You shall bind them on your hand, तू निशान के तौर पर उनको अपने हाथ पर बांधना, and they shall be as frontlets between your eyes. और वो तेरी पेशानी पर टीकों की मानिंद हों। And you shall write them on the doorposts of your house and on your gates. और तू उनको अपने घर की चौखटों और अपने फाटकों पर लिखना। Then in Proverbs chapter 22, verse 6, और तब फिर हम इमसाल उसके 22 बाब और छठी आयत में जाते हैं। it says, "Train up a child in the way he should go, लड़के की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, and even when he is old, he will not depart from it." वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा। To the parents tonight अब वालिदैन के लिए आज रात, of Ariel, अरील के वालिदैन के लिए, the word of God खुदा का कलाम gives us the recipe हमें एक नुस्खा देता है to raise our kids, कि अपने बच्चों को ऐसे उनकी तरबियत करें, to raise the next generation. आने वाली जनरेशन की, आने वाली नस्ल की इस तरह तरबियत करें। Our responsibility as parents are to be faithful to our Lord. माँ बाप होते हुए हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जिम्मेदारी है कि हम खुदा के साथ वफादार रहें। It's to be examples to our children of our Lord. और हमारे खुदा के साथ वफादारी हमारे बच्चों के लिए एक मिसाल होनी चाहिए। It's our responsibility to train up our kids. और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों की ऐसे परवरिश करें, And as Deuteronomy says, जैसे कि इस्तिस्ना के अंदर लिखा हुआ है, it's our responsibilities as parents to keep God before our children always. कि हमारे माँ बाप होते हुए हमारी ये जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों के सामने खुदा को हर वक्त रखें। Write it down and show them. हम खुदा के कलाम को लिखें और उनको दिखाएं। When you sit down to eat, tell जब them. आप जब आप इकट्ठे बैठकर खाना खाने लगें, When they get ready to go to bed, pray for them. जब वो सोने के लिए तैयार हो, बेड पे जाने के लिए, When you go to travel, जब आप सफर करने के लिए उनके साथ निकलें, tell them. उनको बताएं। And also for us as a community, और हम सब के लिए भी एज ए कम्युनिटी, it's not only the parents' responsibility, ये न सिर्फ वालिदैन की जिम्मेदारी है, but we see from the Word of God लेकिन हम खुदा के कलाम में देखते हैं that it takes more than just the mom and dad to raise a child. क्योंकि ये माँ बाप से ज्यादा कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चे की परवरिश करना। It takes a community, the church, to help to commit to raise a child in the way they should go. और ये कम्युनिटी यानी कलीसिया की जिम्मेदारी है कि वो बच्चे की उस परवरिश के अंदर कलाम के मुवाफिक बढ़ने में मदद करें। So every single week, लिहाजा हर हफ्ते be reminded हमें ये याद दिलाया जाता है
of these scriptures. इन कलाम के हवालों में से Be reminded क्या आप उनको रिमाइंड कराते हैं of the great commandment. इस अजीम इरशाद के बारे में? And our kids and the next generation will not depart from it. कि हमारे बच्चे और हमारी आने वाली नस्ल इससे जुदा ना हो, In Jesus' name. यीशु के नाम में। I'm now going to just pray for Ariel and the family. If you would join me and simply just stretch your hands. और मैं आरियल और उसकी फैमिली के लिए दुआ करने लगा हूं, और आप बराए मेहरबानी मेरे साथ ज्वाइन करें और अपने हाथ बढ़ाएं। And if the mother and father can just simply come together and simply put their hand on the child. और अगर माँ और बाप दोनों इकट्ठे खड़े हो जाएं और अपने हाथ बच्चे के ऊपर रखें। Let us pray. आइए हम दुआ करें। Dear Heavenly Father, प्यारे आसमानी बाप, we thank you for Ariel. हम आरियल के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। God, we thank you for the mighty man, खुदावंद, हम इस सूरमा के लिए तेरा शुक्र करते हैं। the Lion of Judah, Ariel. यहूदा का जो बब्बर आरियल है, We thank you हम तेरा शुक्र करते हैं। that his name carries purpose. उसका नाम जो है वो एक मकसद लेकर आता है, मकसद के साथ है, That already his life कि उसकी जिंदगी पहले से ही is woven in the purposes and the plans that you have for him. उसकी जिंदगी ऑलरेडी पहले से ही उन मकासद के अंदर मौजूद है जो तूने उसके लिए कर रखे हैं। We pray for the mother and the father of Ariel. हम आरियल के माँ और बाप के लिए भी दुआ करते हैं। Give them wisdom and understanding उनको हिकमत और समझ बूझ देना to train up Ariel in the way that he should go. कि आरियल को उस राह में उसकी तरबियत करें जिस राह पर उसको जाना है, And he will not depart from God. और वो खुदा से जुदा ना हो। In Jesus' name, यीशु के नाम में amen. आमीन। Ariel, we dedicate you in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit. Amen. आरियल, हम तुम्हें खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदाए पाक रूह के नाम में मखसूस करते हैं। And to the mother and father, we just honor you with this bundle of a miracle. और बाप और माँ के लिए ये कि हम आपको इस एक मोजज़ात के तोहफे के साथ एजाज बख्शते हैं। Be blessed. बाबरकत रहे। In Jesus' name, amen. यीशु के नाम में आमीन। And one thing I wanted to say, that as we were praying for healing tonight, और एक और बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब हम हीलिंग के लिए आज रात दुआ कर रहे थे, God showed us खुदा ने मुझे दिखाया that backs were being healed. बहुत से लोग शिफा पा चुके हैं। कमर बैकएक्स यू मीन Backaches, yeah, pain किसी की from the back. कमर की दर्द जो है वो Name. ठीक हो गई है, Deaf ears were being opened, और खुदा ने मुझे दिखाया कि बहरे कान खुले हैं, and God's provision for his saints were being released in Jesus' name. और खुदा की कुदरत, खुदा की बरकत जो है उसके मुकद्दसों के लिए रिलीज हुई हैं, जारी हुई हैं। Thank you so much for allowing me to speak with you tonight. बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ये इजाजत दी कि आज रात मैं आप लोगों के साथ कलाम करूं। I bless you all in the name of Jesus, and consider it an honor and privilege to be with you. मैं आप सबको यीशु मसीह के नाम में बरकत देता हूं, और ये मेरे लिए बहुत बड़े एजाज की बात है कि आज मैं आपके साथ कलाम शेयर कर पाया। And Vishal, remember the word that God gave you tonight. और आज रात जो खुदा ने आपको कलाम दिया है उसको याद रखिएगा, Write it down. इसको लिख लीजिए। Pray about विशाल, it. Pray about it.
विशाल, आपको आज जो कलाम से पहले खुदा ने कलाम आपके साथ किया है उसको याद रखें और उसको लिख लें कि खुदा ने आपके साथ क्या कलाम किया है, For at the time that you need it, क्योंकि ऐसे वक्त होंगे जब आपको इसकी जरूरत होगी। God will bring it back to your memory. खुदा इसको दोबारा आपकी याददाश्त के अंदर आपको याद कराएगा जब आपको इसकी जरूरत होगी। God bless you all. खुदा आपको बरकत दे। Thank you,